हाय एवरीवन। तो अभी पेपर में डिस्कशन कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ, वीआईपी स्टूडेंट्स के साथ। सबसे पहले गूगल मीट पे डिस्कशन किया, फिर अभी यूट्यूब पे भी डिस्कशन किया। ओवरऑल मैथ्स का पेपर देखा जाए तीनों सेट में काफी इजी था। मतलब 2024 का जो बोर्ड पेपर आया था उससे भी काफी इजी था। 23 के लगभग लेवल का था। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन थे, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ गया होगा। कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थे, बट ओवरऑल पेपर काफी इजी था। स्टूडेंट्स लोगों ने अच्छे से परफॉर्म भी किया है। 30 मार्क्स तो इजीली वो सिक्योर कर ही लेंगे। एंड 30 प्लस 40 प्लस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स। बाकी जो डिस्कशन है, स्टूडेंट्स रिएक्शन है, आपको अभी वीडियो में मिलेगा। एक रिकॉर्डिंग है, वो जाके रिकॉर्डिंग देख लीजिए। वहाँ पे मैं अभी इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। और इसके बाद अभी एनआईएस रजिस्ट्रेशन भी है, उसके बारे में जानना है, एडमिशन के बारे में जानना है, तो आप मुझे बताना। उसके रिलेटेड भी वीडियोस डेफिनेटली इस चैनल पे आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू। Okay, hi everyone. I want each and every one of you to turn on your video. सबसे पहले वीडियो ऑन कर दो। आई होप आप लोग अभी वीडियो ऑन कर पाओगे। है फीचर है आप सभी को अनेबल। मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? चैट में बताओ। कैन यू गाइस हियर मी? यस, ओके। वीडियो ऑन कर दो जल्दी से। लेट्स टॉक। माइक भी ऑन कर देता हूँ आप सभी का। कुछ बोलो, कोई मैम सुनो एक बार। ओके दिव्या, आई कैन सी यू। कैसा गया पेपर? अनम्यूट कर पा रहे हो ना? अनम्यूट का तो ऑप्शन है। हेलो। आवाज़ मुझे सुनाई क्यों नहीं दे रहा? ओके, कोई और कुछ अनम्यूट करके बोलो, मैं थोड़ा सुनूं कि मुझे सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अच्छा, कह रहे हो सुनाई नहीं दे रहा है मतलब। एक सेकंड। अभी स्पीकर पे हुआ। हाँ, एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, बाकी सारा क्वेश्चन समझ आया। अभी बताओ अनम्यूट करके, शायद मैं सुन पाऊंगा। नहीं आ रहा है मुझे, आवाज़ क्यों नहीं आ रहा? हद है। क्या सेटिंग हो गया? इधर का तो आ रहा है स्पीकर, सुनाई भी दे रहा है। फिर वाई इट इज नॉट कमिंग? ओके, बाकी बता दो पेपर कैसा गया। आप जल्दी से आंसर बता दो, डर लग रहा है। ओके, मैंने देखा कुछ कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा एमसीक्यू में दिक्कत किए हैं। चलो, एक काम करता हूँ मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, वो मानता हूँ मैं। कैलकुलेशन डिफिकल्ट था, बट बाकी चीज़ें तो यार बहुत सिंपल, बहुत इजी। मतलब ओवरऑल देखा जाए ना। बताओ आंसर यहाँ पे सेट वन का है। क्या है पहले का आंसर? मैं वो हेडफोन लगा लूँ क्या, तब आएगा आवाज़? ओके, यहाँ पे माइक। हाँ, अभी थोड़ा अनम्यूट करके बोलो भाई, शायद सुनाई दे दे मुझे। फिर भी नहीं सुनाई दे रहा, ये क्या हो गया? किसी भी जगह पे सुनाई नहीं दे रहा मुझे। ये क्रोम में ही कोई दिक्कत है। आवाज में तो वॉल्यूम सब जगह है। यूट्यूब वगैरह भी सुनाई दे रहा है मुझे। कोई बात नहीं, चैट में ही बता दो पहले का आंसर।
ये सेट 1 है और बहुत सारे क्वेश्चंस अभी सेम है, तो ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा, क्या था, या यूट्यूब पे ही आके मैं सॉल्यूशन डिस्कस कर लूँ, बेटर रहेगा। 1 का ए इंटू एडजॉइंट है, ए इंटू एडजॉइंट है, क्या आया इसका आंसर? बी आया 1, ए इंटू एडजॉइंट है। ये सुनाई क्यों नहीं दे रहा मुझे, वो समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड रुकना, लेट मी रीजॉइन। ओके, अभी बोलना, शायद सुनाई देगा। हेलो सर। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, चलो अब पूरा सुनाई दे रहा है मुझे। तो क्या इशू है, कहाँ पे? 1 का आंसर बता दो फटाफट। बी। बी होगा। यस सर। बी मतलब ए इंटू एडजॉइंट है, ए इंटू एडजॉइंट इक्वल्स टू डेट ए इंटू आई। ए का डिटरमिनेंट कितना आया? डेट ए इंटू आई हम कर सकते हैं, पूरा टोटल का डिटरमिनेंट। ओके, तो डेट ए मतलब एक कांस्टेंट, और ये 3/3 है मैट्रिक्स, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0 इंटू जो भी आएगा 0, -1 इंटू रो कॉलम छोड़ देंगे, 1 इंटू -2 यानी कि -2 आया था -0। सर, क्या -1 आया था इसका। डिटरमिनेंट? जी सर। अच्छा, डिटरमिनेंट आएगा -1। हाँ, डेट ए -1। फिर ए इंटू एडजॉइंट ए हमें पता है, ए इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है? डेट ए इंटू आई। अब अगर पूरे का डिटरमिनेंट लेंगे हम, इसका भी डिटरमिनेंट, तो इसका भी डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा। सो -1 इंटू आई इसका डिटरमिनेंट। सो ये -1 बाहर आएगा, तो -1 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्डर 3/3 वाला है, और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ आई होता है 1, तो -1 का क्यूब कितना होता है? -1। तुम लोगों ने क्या ए फिर एडजॉइंट ए निकाल के फिर टोटल का डिटरमिनेंट निकाला, क्या ऐसे निकाला है? वैसे भी तो फिर -1 आना चाहिए, 1 यस कैसे आ सर। रहा है? किसी का आया है -1? मेरा कौन आंसर होगा सर? सर बी लगाए हैं लोग 1। मेरा तो ए आया था। ए सर आया है? -1 मेरा भी ए। कौन सा सही होगा बताओ, ए या बी? ए। -1। ए होगा ना? यस सर। हम्म। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन में बहुत लोग गलत किए हैं, बहुत लोग। बी में है इसका ऑप्शन। बी सर। बी है? भैया हम इस क्वेश्चन में क्या बी किए बी हैं कि बस उधर का 4 इस साइड लाकर उसको कैंसिल कर दिए थे, देखे तो फिर सही हो गया। अच्छा, तो बी किए हो। हाँ, अच्छा, तो पहले इनवर्स मैं ऑफ 1/16 लगाया था, फिर दोबारा उसको काट के बी किया। देखो, ये क्वेश्चन में क्या है, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स ऑफ बी है। इट मीन्स कि इनवर्स ऑफ 4a का होल इनवर्स पूछा है, मतलब 4a का पूरा इनवर्स है। अगर तुम्हें पूछता 4 और a इनवर्स, तो फिर तुम क्या करते? 4 लिखते इनटू a इनवर्स की जगह पे 1/4 b, करेक्ट? तब तुम्हारा 4 कैंसिल b आ जाता। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है, 4a का होल इनवर्स पूछा है, तो 4 का इनवर्स क्या होगा? 1/4 फिर ए इनवर्स, तो 1/4 इंटू ए इनवर्स की जगह पे 1/4 बी, 1/16 बी। भैया मैंने लास्ट ऑप्शन ही लगाया डी वाला। डी वाला ना? सही है भैया, मेरा बी यस लिखा सर। है। कितने मेरा भी लोग का सही गलत है भूल ये थोड़ा गया। बताना। मेरा भी भैया सही है। मेरा भी था। मैंने 1/16 लगा के फिर दोबारा बी लगा दिया। हाँ भैया सेम मैंने भी यही किया। मैंने अरे भी यही की। मैं देखा यहाँ पे। मैंने भैया किया है। ठीक है, क्या किए हो हेमंत? हाँ सर, 1/16 भैया भी हो, मैंने भी यही मैंने किया किया था। था। 1/16, चलो सही है। नेक्स्ट, ये वाला क्या है?
6 6 कैसे 15 6 होगा? 15 होगा आंसर। मैंने 3 लिखा है। 10 हो गया। हाँ भैया 15। 3 होगा। देखो x का ऑर्डर है 2/3, y का ऑर्डर है m क्रॉस n और xy आ रहा है, xy का ऑर्डर है 2 क्रॉस 5। तो मतलब ये दोनों सेम होना पड़ेगा। सर इसका आंसर क्या है? m इक्वल्स टू बताता हूँ सुनो। तो ये क्या होगा, m इक्वल्स टू 3 हो गया एंड n का वैल्यू क्या होना चाहिए जो यहाँ आउटपुट में बन रहा है। तो 2 क्रॉस 5 बन रहा है तो 2 ऑलरेडी है, ये 5 होगा तो n इक्वल्स टू 5। y का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 5। कितने एलिमेंट होंगे 5 इंटू 3 15 एलिमेंट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया समझ में? क्या किए हो इसको? हाँ ठीक भैया मेरा है सही भैया। है 15 ही किया था। देखो सर कितना सी इजी लिखा था क्वेश्चन था। मैं। सी लिखे थे ना। चलो जो सी किया है उसका सही है। आगे अभी 14 मार्क्स नहीं पूछा है एमसीक्यू में, 9 मार्क्स पूछा। और अच्छा चीज ये किया कि लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क बढ़ा दिया। ठीक है, जो 5 मार्क का 4 क्वेश्चन आता है वो इजी करने के लिए 3 क्वेश्चन नॉन कैलकुलस दे दिया। बढ़िया किया। इसका क्या वैल्यू आया? राइट द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी। तीनों सेट में था ये क्वेश्चन। बी 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 7/3 7/3 हाँ भैया। बी। करेक्ट। 7/3 आएगा इसका आंसर। ओके नेक्स्ट, डीआरएस ऑफ दिस लाइन क्या होगा? डीआरएस बी। बी। सोचो सोचो, मैं आंसर जानना चाहता हूँ इसका। ये होगा ना इसका। तो सी था। सी क्या होगा। होगा? यस सी ए। करेक्ट, सी होगा ये। कैसे सी होगा? कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछे हैं, देखो थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। ये डीआरएस मेरे में था ही नहीं। हाँ नहीं था तो ठीक है, मैं बाकी सेट्स भी डिस्कस करूंगा। 2 और 3 भी है मेरे पास यहाँ पे, वी विल डिस्कस। बट जिनके में ये था वो लोग का देखो, ये x माइनस 1/3 है, ये माइनस कॉमन ले लो, y माइनस 2/1 है, और ये z/2/3 होगा। तो 2/3 मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये माइनस इधर आ जाएगा। तो ये 9 माइनस 3 और 2, 9 माइनस 3 2 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन सी में आ रहा है। ओके नेक्स्ट, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन, ये क्या होगा? ये क्या किया? बी ये वाला x माइनस 1, तो बी होगा। देखो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट r बार इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा b बार, वैसा चाहिए हमें। तो a बार प्लस लैम्डा b बार मतलब x माइनस x1 बाई a। तो कौन सा दिख रहा है? 1 माइनस 1 कहाँ पे है? यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 है। तो a और c तो रहेगा, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। बाकी सर लास्ट वाला हाँ लास्ट वाला ही होगा ये। डी है डी। यस देन ये वाला y माइनस y1 -3, तो y प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे y प्लस 3 है, y प्लस 3 है। फिर उसके बाद z माइनस z1, तो यहाँ पे -2 है और यहाँ पे ये है। बट डीआरएस भी हमें देखना पड़ेगा, 1 1 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 2 कहाँ पे है? यहाँ पे 1 1 -2 है, बट ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले लो, z -2 बाई -2, माइनस माइनस कैंसिल, प्लस हो जाएगा। तो 1 1 2 हो रहा है और z -2 मतलब ये पॉइंट हो रहा है। बस माइनस यहाँ पे उल्टा दिया है जानबूझ के, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। सेट 1 वाले ये डी है, किए हो डी कि नहीं किया? यस सर। ओके हाँ डी है। ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? इसको सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है। ए बार डॉट बी बार, एक बार क्रॉस बी बार, तो दोनों का डॉट क्या होता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा इक्वल्स टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इसका भी मैग्नीट्यूड बोल रहा है, इसका भी मैग्नीट्यूड बोल रहा है, तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, कौन सा वैल्यू में कॉस थीटा साइन थीटा बराबर होते हैं? 45 डिग्री में।
0 1/2 1/√2 जो वैल्यू आता है, तो 45 डिग्री मतलब π/4। ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। असर्शन मेरा रीजन। तुक्का भी सही चला गया सर, ये तो मैं तुक्का मारा था। अच्छा, असर्शन रीजन गारंटेड क्वेश्चन आ गया ये वाला टेबल से। बी होगा। क्या होगा ये? cos इनवर्स x का 0 से पाई, ये तो ट्रू है। ये वाला हाँ 13 ट्रू। π/6 मतलब 2 पाई प्लस π/6, फर्स्ट क्वाड्रेंट π/6 कट जाएगा तो π/6। assertion is also दोनों true, reason is also true and it is the correct explanation। ऑप्शन ए होगा करेक्ट। हाँ भाई। यस सर। ओके, नेक्स्ट ये वाला थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुआ होगा। इसमें क्या करना है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है। कैसे? P of R given S मतलब P of R इंटरसेक्शन S डिवाइडेड बाय P of S इक्वल्स टू 1 दिया है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा P of R इंटरसेक्शन S इक्वल्स टू P of S। वेन डायग्राम बनाओगे R और S का, इंटरसेक्शन मतलब ये S ही आ रहा है, इट मीन्स क्या होगा, S हमारा सबसेट होना चाहिए, तो ये ट्रू है। ये P of A इंटरसेक्शन B वेन डायग्राम से आ जाएगा। A इंटरसेक्शन B अगर निकाल रहे हो, ये वाला कॉमन पोर्शन, तो कॉमन पोर्शन कह रहा है कि वो बी ही आ रहा है, तो क्या ए सबसेट होगा? नहीं, इसका उल्टा होगा, बी सबसेट ऑफ ए होता तो फिर सही होता। यहाँ पे ये वाला गलत है, सो दिस इज फॉल्स, दिस वन इज ट्रू। तो ट्रू एंड फॉल्स मतलब ऑप्शन सी होगा 20 का। ठीक है, किए हो कि नहीं किए हो? कुछ नया नया लग रहा है क्या? ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये तीनों सेट में तीनों अलग ये वैल्यू इजी है। था। हाँ, सबको अलग अलग फाइंड आउट करने बोला है। क्या किए हो वैल्यू? cos इनवर्स ऑफ 1/2, 1/2 होता है 60 डिग्री π/3, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/√3 मतलब π/6, और इधर माइनस बाहर आ जाएगा, 5/6। ये भी π/6, तो प्लस π/6 माइनस π/6 कैंसिल, π/3, सो इसका आंसर होगा π/3। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन द लाइंस, कितना डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। एंगल बिटवीन क्या करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है। यहाँ माइनस कॉमन ले लो, x -5 नीचे माइनस भेज दो, तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। 7 माइनस 10 प्लस 3 कितना हो रहा है, 10 माइनस 10, 0 डिग्री हो जा रहा है, तो टोटल 0 है। 0 मतलब cos थीटा इक्वल्स टू 0। इफ cos थीटा इक्वल्स टू 0, देन थीटा इक्वल्स टू बोलो, 0 ही आ रहा है ना, π/2। π/2 परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0 है। ओके, a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 ही आ रहा है, तो कंफर्म कर दो कोई किया है तो सेट 1 से, या है नहीं सेट 1 वाले। नेक्स्ट, ये मैट्रिक्स वाला होगा, ABCD लेना है इसको, a इक्वल्स टू ABCD। ABCD लेने के बाद सॉल्व करोगे तो तुम्हारा मैट्रिक्स ए आ जाएगा, शायद मैट्रिक्स ए आया होगा a इक्वल्स टू 3 - 5 2 8, ऐसा कुछ आया क्या? हाँ ऐसे ही आया था। यस सर। हाँ ये है। सर ये जब हम पेपर कर रहे थे, हमारे बगल वाला मैं उससे लड़ गया, मैंने कहा भाई ABCD लिखना होगा इसमें। हाँ कह रहा है इसमें डायरेक्ट आंसर दिया, और कह रहा मैं इम्प्रूवमेंट डाला हूँ। मैं तू इम्प्रूवमेंट वाला घंटा है साले, ABCD लग रहा है इसमें। ए इनवर्स मेरे एडजॉइंट को डायवर्स समझा रहा होता भाई है। ये मत कैसे निकलेगा यहाँ से। अच्छा क्या बोले? हाँ लड़ गया मेरे से वो। अच्छा, बातचीत कर मैंने कहा पा भाई रहे तू थे? अपना कर, मेरा अपना करूंगा। अरे बगल में बैठा था सर वो मेरे। अच्छा, हम लोग के यहाँ सर, हम लोग बगल बगल में बैठे थे, एक ही डेस्क पे थे हम लोग। ओके ओके, सही है, सेट अलग होगा हाँ सेट अलग था, उसके बट क्वेश्चन भी बहुत सारे सेम ही थे। हाँ, क्वेश्चन तो सेम थे बहुत सारे। चलो, इसका और वाला थोड़ा सा टफ है, यहाँ पे तुम्हें ए नहीं सर दिया मैं है। तो
फिर इसको कट कर दी, 26 वाला ऊपर वाला बना दी, देखी तो। हाँ इसको हाँ कोई मैंने पहले नीचे वाला ही किया था, फिर मैंने आई निकाला, फिर मैंने कहा ये सेम वैल्यू क्यों आ रही है, मैंने इसका काटा फिर ऊपर वाला किया। हाँ ये वाला मतलब तुम्हें ए स्क्वायर को बी मानना पड़ेगा, फिर बी इंटू बी इनवर्स करके आई के साथ बराबर करोगे, फिर तुम ए मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स के साथ, ए इनवर्स मतलब बी। बहुत झमेला वाला क्वेश्चन है ये, तो ये ना करके सबसे इजी है ये, डायरेक्ट आएगा ए वैल्यू आ गया, ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट है बाय डेट है, दैट्स ऑल। तो ए इनवर्स कितना आया होगा बताता हूँ। ए इनवर्स आया होगा 4/17, 5/34, -1/17, 3/34, ऐसे आया है। ये सर 1/34 बाहर आया था। हाँ 1/34 ऐसे आया होगा, 8/5 -2 3, 1/34 बाहर तो ऐसे करेक्ट था ना वो हाँ भी। वो ऐसे आया था भैया। हाँ 8/5 -2 3, करेक्ट, ये मैं आया कहीं था सही। छोड़ दी, कोई नहीं बात लिखे नहीं, थे। सही है, ये भी सही है आंसर। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये वाला, रिप्रेजेंट द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल देन शो दैट दिस। थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल कौन सा लॉ यूज करोगे? ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इक्वल्स टू 0। तो ए बार इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बार प्लस सी बार, उस साइड भेज के अभी सबको क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ए बार के साथ क्रॉस कर लो, यहाँ पे क्रॉस बी, तो ये आएगा माइनस ऑफ बी क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस बी। एक इक्वेशन आएगा बी क्रॉस बी 0 होता है, तो उस हिसाब से ये होगा माइनस ऑफ सी क्रॉस बी, ये ए क्रॉस बी का वैल्यू होगा। सेम उसी तरीके से बी को ले लो, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी को करके तुम वैल्यू सॉल्व करो, फिर सी क्रॉस ए, देखना पहले दोनों का इक्वेशन तीसरे के साथ आ रहा होगा, तो हम बता सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 ए क्रॉस बी इक्वल्स टू बी क्रॉस सी इक्वल्स टू सी क्रॉस ए। ओके, इसमें तो शो करना था ना। हाँ इसमें शो करना था, ये तीन इक्वेशन आएगा, तीन इक्वेशन से हम ये शो कर सकते हैं। अगर टीचर इसका आंसर देखे तो ठीक है मेरा, अगर स्टेप बाय स्टेप देखा तो मेरा तो मार्क्स कट गए, क्योंकि अच्छा इस हिसाब से मैंने सॉल्व ही नहीं किया है। भैया मैंने तो मतलब ऐसे किया था, 31 डाला। सबसे किया था a प्लस बी प्लस सी से अच्छा फिर इक्वल टू 0 कर दिया था, फिर a क्रॉस बी, फिर b क्रॉस बी, c क्रॉस सी इक्वल टू 0, फिर a को माइनस में लेके चले गई थी मैं, अच्छा ऐसे तीनों को करा था, फिर तीनों को इक्वेशन 1 2 करके मैंने बोल दिया था, फिर ऐसे a क्रॉस बी इक्वल है b क्रॉस सी के। हो जाना चाहिए, फिर मिल जाना चाहिए अगर सही से लिखे हो। ओके सेट 3 कब होगा? अभी थोड़ी देर में होगा, 1 खत्म फिर 2 फिर 3, सब में कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस कम ही है। ये वाला क्वेश्चन सभी सेट में सेम है, मैंने देखा। ये कौन सा थ्योरम यूज होगा? बेस बेस थ्योरम। क्या आया टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में p ऑफ a इक्वल्स टू, याद है या लिख दूं? भैया फायदा नहीं लिख के, अब तो पेपर हो गया। 0.32 आया या 32/100, जो भी कह लो, 32/100। 32/100। बट ओके, ऊपर का याद नहीं। और जो पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट इज इरेगुलर, क्या ये 1/2 आया किसी का? ये तो तीनों क्वेश्चन में सेम था, तीनों सेट में। हाँ भैया ओके मेरे को याद नहीं है भैया। अच्छा, 0.5 लिखे हो या 1/2 लिखे हो या 5/10 लिखे हो, 50/100 लिखे हो, इनमें से कोई भी आंसर लिखे हो दैट इज योर करेक्ट आंसर। 1/2 सबके 5/10 है। 5/10 है, हाँ। ठीक है तब तो सही है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ लिया, एज इट इज, किए होगी नहीं किए? भैया तीनों ये होंगे ना, फॉल्स होंगे ना? तीनों फॉल्स होंगे, सभी का फॉल्स एग्जाम्पल देना था लेकिन। स्क्वायर का भी फॉल्स था ना भैया? कौन सा? दूसरे सेट में से स्क्वायर का आएगा। हाँ स्क्वायर का आएगा, और एक सेट में स्क्वायर का है, शायद 3 में स्क्वायर का है या 2 में सेट स्क्वायर का है, और 2 में था। अच्छा ये क्यूब दिया है इसमें, ठीक है चलो ये हो गया ऑलरेडी सॉल्व। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला हमें बस डालना है। क्या होता है फॉर्मूला?
B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई -7 बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड। कितना है डिस्टेंस याद है? सर मैं इसको सॉल्व कर रही थी लेकिन इसका आंसर कुछ ज्यादा ही बड़ा आ रहा था। ये फिर लास्ट मेरा भी मेरा बहुत भी बड़ा बहुत है। बड़ा आ रहा था। अच्छा। यस सर, लास्ट पहुंचते पहुंचते मैं छोड़ दी क्योंकि उतना भारी भारी रूट नहीं निकल रहा। बहुत गंदा सा स्क्वायर रूट आ रहा था। 14 आएगा ये। भी तो है वो। सर मेरा सही है। सही है। भैया मैं फॉलो की हूँ, लास्ट का बस आंसर मैंने भी लास्ट में बहुत बड़ा नंबर आया तो छोड़ दिया वैसा। अच्छा अच्छा, तो ये 14 आएगा। ठीक है, जिनका 14 आया है सही है। डायरेक्ट फॉर्मूला ही डालना था और अब कुछ यहाँ नहीं पे था। तो मार्क्स तो मिलेंगे ना, क्या क्या? हम लोग को मार्क्स तो मिलेंगे ना उसके। 14 लिखे हो तो? नहीं 14 से थोड़ा पहले छोड़ दिया तो। क्यों? नहीं मतलब वो बड़ा नंबर आ गया तो बहुत बड़ा आ नहीं रहा आया था तो इसलिए फिर छूट दिया। सॉल्व ही नहीं हो रहा था, बड़ा आ रहा था बहुत ज्यादा। 1176/84 ऐसा आया होगा सर 116 अंडर रूट में कुछ आया था। अंडर भैया रूट में। रूट आ सर गया अच्छा, था। था। रूट बड़ा आ रहा था। 7056 का रूट आया था। और सर मेरे को लग रहा पूरा हाँ गलत हो गया, सर। तो मैंने फिर मतलब मेरे को मैं काटने वाला था उसको। शायद दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, इसको छोड़ ही देती हूँ। अब तो ये 5 नंबर गया। अरे कितना इजी क्वेश्चन था, सोचो। ये सर मेरे को भी ये लग रहा था। चलो ये मैं भी नहीं काटने वाला किए था हो तो इसको। ये वाला किए हो। ये वाला तो काफी इजी था, सेकंड वाला। नहीं सर ए ऊपर वाला वाला ही किया किया थे। था। ये वाला ये वाला ट्राई किया कर था रही सर। थी बट बीच में सब कुछ गलत हो रहा था इसलिए छोड़ दिया और वाला कर दिया। ओहो, तो हाफ मार्क भी नहीं मिलेगा। मिल सकता है अगर कुछ भी लिखे हो सही से, स्टेप वगैरह डिपेंड करता है यार। हाँ तो फॉर्मूला डाल के सारा सही था ना। फॉर्मूला सही लिखे अच्छा हो वो तो हाफ मार्क इंटीग्रेशन मिल वाला भी जाए। कर लिया था। अच्छा ये से पूरा सही स्टेप फॉलो की हूँ, तब लास्ट में बस छूट गया है क्योंकि स्क्वायर मतलब ना रूट को तोड़ी नहीं हूँ। अच्छा। यस सर। और अगर ये नहीं किए हो, ये वाला तो 14 था। सेकंड वाले का क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया है, याद है किसी को? बता दूं, 1 - 1 6 ये आया है। अगर कोई किया है और तो वेक्टर इक्वेशन इसका आएगा i प्लस i नहीं, i माइनस j प्लस 6k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i प्लस 4j प्लस 6k, ऐसा करके कुछ आया होगा। आया तो सही है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 - 1 6। LPP बाउंडेड या अनबाउंडेड? बाउंडेड था। बाउंडेड है। बाउंडेड। ओके, बाउंडेड। बाउंडेड में कोई उसका लिखा है? कैलकुलेशन बहुत ज्यादा था सर। कैलकुलेशन ज़्यादा था। ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट्स और क्या है सॉल्यूशन, याद है क्या? सर ये क्वेश्चन को सर 40 मिनट लगा था करने में। सर यस सर इसका और जो मेरा भी थर्ड ज्यादा और टाइम बड़ा लगा के लिए था। लगा वाला था। कंस्ट्रेंट दिया है मिनिमम उसी वैल्यू में कितनी आई टाइम लग थी गया वैसे? था। मिनिमम वैल्यू कितनी? मैं कंफर्म करने के लिए पूछ रहा अच्छा, याद नहीं आ रहा है। हूँ। 900 940। के आसपास आई थी मन में कुछ ना? हाँ सर 940। 900 के नाइन आसपास में कुछ कुछ था। तो 900। हाँ सही है सर, सही है आंसर। चलो मिल गए। 900 कितना ये 3 मार्क्स का यस ना? सर। 5 मार्क्स का। ओके, 5 मार्क्स सर। अरे वाह, 5 मार्क्स डन यहाँ पे। यस सर। कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आया है? एक 140,50, यस सर। 40,100, यस सर। 20,140, 50, यस सर। यस 70, सर। 40। हाँ हाँ यही था ये यही था। एक्चुअली नंबर। 1190, 940 और इधर 1100। हाँ हाँ यस सर यही यस, बीच वाला मिनिमम पे करके फिर चेक किए। मिनिमम, बढ़िया, गुड गुड। नेक्स्ट, आगे प्रोबेबिलिटी केस स्टडी। बताया था प्रोबेबिलिटी से ही आएगा, आ गया। के का वैल्यू, यस यस सर, सर। 2 बना, लास्ट वाला नहीं बना। लास्ट वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, बट के का वैल्यू आया है यस सर। यस सर, 0.04। 0.04 करके था। हाँ, यस सर। 4/100 या 0.04। ओके, 4/100। 4/100 ठीक है। अब यहाँ पे ये फंक्शन दे दिया ना, ये थोड़ा सा नया है, पहली बार दिया है। जो यहाँ पे यूज होगा एक्सपेक्टेड, मतलब ई ऑफ एक्स के साथ यूज करना है। के का वैल्यू हो गया 0.04। ये वाला और ये के बाद वाला को ऐड कर देना हाँ, था। सबको ऐड कर देना था। 3 को भी ऐड करना था, 4 को भी और 5 को भी। यस सर, 3 4 5 को। हाँ, 3 4 5।
तो ये तीनों को ऐड कर दोगे k का वैल्यू डाल के, तो ये आया होगा 0.16 यानी कि 16/100। याद आ रहा है ऐसे ही क्या? कुछ आएगा, नहीं है। ओके। ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये वाला e ऑफ x जो होता है वो निकालना था। निकालने के बाद वो e ऑफ x वैल्यू यहाँ पे डालना था, ये x के जगह पे 800 e ऑफ x प्लस 50। तो e ऑफ x में जहाँ पे दिया है तुम्हें वीकली इनकम 5 डेज, तो 5 डेज अगर कर रहा है तो तुम्हें 5 की जगह पे डालना था 5 e ऑफ x। 5610 आता, और अगर 3 डेज काम कर रहे हैं 3 इंटू ई ऑफ एक्स 1122 इक्वल्स टू 3366। ये दोनों आंसर आता, ये दोनों का और में अगर किए हो। बट अगर इन दोनों को सही किए हो तो 1 मार्क 2 मार्क मिल जाएगा। ये एक क्वेश्चन अपने में 2 मार्क्स था, ये किए हो तो सही है। सेट 1 डन। सेट 2 की बात करते हैं अभी। सेट 2 वाले ये क्या किए हो, इसकी रिकॉर्डिंग के मिलेगी? हाँ मिल जाएगी। क्या किए हो? सी, ये कांस्टेंट है ना, के की तरह ही है, बाहर आ जाएगा। -3 का स्क्वायर मॉड ए मॉड बी, मतलब 9 इंटू 2 इंटू 5। ये होगा 9 5 ज़ा 45 इंटू 2, 45 2 ज़ा 90। 90 मतलब ये ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, सेट 2 में था। देन ये तो प्रोजेक्शन सेम था 7/3, इस सेट में भी सेम है, ये π/4 है। सर वो सेकंड वाले का क्या है आंसर? सेकंड वाले का कौन सा? कैलकुलस वाले का कोई पता हो तो ये तुक्के सेकंड मार वाले का। ये वाला हाँ हाँ सॉल्व करना पड़ेगा, देखा नहीं है मैंने कैलकुलस का। चाहिए तो बता दूंगा फिर बाद में। ये वाला सेम है 15। देन हाँ, ये इक्वल एंगल्स, ये आज सुबह ही किया था 5 बजे। L² प्लस m² प्लस n² इक्वल्स टू 1, और स्क्वायर रूट के साथ तुम ले रहे हो, तो 3L² इक्वल्स टू 1, L² इक्वल्स टू 1/3, L इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये A होगा। ओके नेक्स्ट, ये वेक्टर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के जरिए से पास हो रहा है। चेक कर लो, ये 2k होगा, 2k ये तीनों में है। एलिमिनेटिंग ऑप्शन, ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब इसमें 3 - 0 -2 -0, मतलब ऐसा होना चाहिए कि 3i - 2j, तो ये एलिमिनेट हो गया। अभी इन दोनों बचे, इन दोनों में से ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, बस लास्ट वाला डिपेंड करता है। 5 - 2, 5 - 2 मतलब 3k, 3k मतलब ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। करेक्ट, ये हो गया। नेक्स्ट, ये वाला बता दिया था, ये वाला भी सेम बता दिया था। दिस क्वेश्चन, ये वाला नया था, मतलब हर सेट में अलग अलग था। सेट 2 का है ये, कोई किया हो 5π/6 आएगा। ये जिसने लिखा है सही लिखा है, 5π/6, क्योंकि ये π/6 होगा, ये π/3 ही रहेगा, ये √3 है, √3 मतलब π/3, तो सबको ऐड कर देना है, बस हो जाएगा। इससे काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने किया है। के सो दैट लाइन ज्वाइनिंग दिस परपेंडिकुलर, ये लाइन ज्वाइनिंग, इसका DRS निकाल लो, डिफरेंस निकाल के 3 - 1 4 -(-1) k - 2, यहाँ से भी 3 - 0 5 - 3 6 - 2, फिर मल्टीप्लाई कर दो a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू 0, k का वैल्यू आ जाएगा, k का वैल्यू आएगा इधर -2। ओके नेक्स्ट, ये वाला प्रोबेबिलिटी बता दिया था, 1/2 आएगा, सेम क्वेश्चन है। और मैट्रिक्स का भी सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम था। वेक्टर वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? दिस माइनस दिस एक साइड आएगा, दिस माइनस दिस दूसरा साइड आएगा, दिस माइनस दिस तीसरा साइड आएगा। OA OB OC 3 दिया है, तो जब तुम्हें निकालना है तीनों का, वो डिफरेंस निकालो, फिर एक एक का मॉड निकालो, मॉड मतलब स्क्वायर रूट ऑफ दिस दिस दिस। जब मॉड निकालोगे यू विल गेट सम वैल्यूज, किसी दो का स्क्वायर का सम इक्वल्स टू थर्ड के साथ बराबर होगा। वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे A² दिया है,
ठीक है, ए स्क्वायर में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा? सर सिर्फ रिफ्लेक्सिव होगा। भैया ऐसा फ्रैक्शन वाले लिए तो नहीं होगा ना 1/, लाइक 1/2। हाँ 1/2 लेंगे तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। फिर ये रियल नंबर पे दिया है ना, 1/2 ले सकते हैं। रोहन, रिफ्लेक्सिव कर लिए हो क्या? सर सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव रिफ्लेक्सिव कर लिया मैंने सिमेट्रिक सर, लेकिन बाकी दोनों का सही से एग्जांपल वगैरह दे के किया है तो नहीं, फिर सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं है। हाँ ये कुछ भी नहीं होगा ना, नीदर। हाँ, मैंने तो बाकी दोनों गलत किए बट रिफ्लेक्सिव सही कर दिया। ओ ओके ओके। सर 1/2 लेके करेंगे ना। 1/2 लेके करेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, ये सेम एलपीपी 940 और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये भी 14, इंटरसेक्शन पॉइंट सेम क्वेश्चन, ये सभी सेट में सेम सेम था। और बाकी जो तो ये वाला है के वाला क्वेश्चन भी सेम था 0.04। सेट 2 भी खत्म। सेट 3 पे आते हैं। ये वाला सेट 3 कितने का था यहाँ पे, कितनों का यहाँ पे सेट 3 था? सर मेरा अच्छा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/det ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लो। det है कितना आया, याद है क्या? -1 -1। तो 1/-1 होता है -1 -1। आंसर -1 ही रहेगा, ऑप्शन ए। देन प्रोजेक्शन 7/3, देन π/4, ये 16, ये 15। देन और क्या नया क्वेश्चन है, ये वाला कोलिनियर ऑफ द वैल्यू ऑफ लैम्डा। कोलिनियर मतलब ये इसके साथ पैरेलल होगा। ए बार इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार, मतलब 2 इक्वल्स टू 3 लैम्डा। अच्छा लैम्डा यहाँ पे तो हम के ले लेते हैं, के इक्वल्स टू 2/3। 2/3 मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे देखो लैम्डा इक्वल्स टू k1 और ये चाहिए हमें, बाकी के साथ तुम इक्वेट कर लो, हो जाएगा 2/3 आएगा आंसर। पासिंग थ्रू ओरिजिन परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस, इन दोनों का क्रॉस निकाल लो। क्रॉस निकालोगे तो शायद ये आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट। ये तो सेम क्वेश्चन है, बोथ ट्रू। ये नया क्वेश्चन, ये तीनों में अलग अलग वैल्यू दिया था, इसका वैल्यू बताओ। 3π/5 मतलब पाई माइनस 2π/5। पाई माइनस मतलब नेगेटिव -2π/5। तो ये -2π/5 है, ये वाला π/6 है, ये माइनस साइन के साथ π/6 है। ऐड कर दो तीनों को। अच्छा ये दोनों तो कट हो जाएगा, -2π/6 रहेगा। दैट्स द आंसर। 2 मार्क डन। एक ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन पॉइंट है 0 परपेंडिकुलर टू y एक्सिस मेकिंग इक्वल एक्यूट एंगल्स विद x एंड z एक्सिस। ये भी एक एक इक्वेट करके तुम्हें इक्वेशन मिल जाएगा, x इक्वल्स टू z, y इक्वल्स टू 0, ऐसे करके इक्वेशन आएगा। थोड़ा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, जो गिवन वैल्यूज है उसी से ही आंसर बनता है ये वाला। ये तो 1/2 बताया अभी। नेक्स्ट वेक्टर इक्वेशन मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स, इन दोनों का क्रॉस किया हो, क्रॉस करके यस सर ये मैग्नीट्यूड है, तो उसका कैप के साथ 8√14 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आएगा 8i -24j प्लस 16k, ऐसा ही कुछ आंसर रहेगा। ठीक, ये वाला ए बी सी डी करके ये तो बताया। ये वाला दिस क्वेश्चन इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, प्रूव दैट दे दिया है इक्विवेलेंस, मतलब तो तुम्हें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बाय डिफॉल्ट प्रूव कर लेना है, बट इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3 कैसे निकालोगे, कोई निकाला है क्या ये? सचिन कह रहा है एमसीक्यू का आंसर।
वो माइनस से सिर्फ जीरो नहीं होगा और फिर और नंबर्स का ऑल इंटीजर्स होगा। इक्विवेलेंस क्लास पूछा है ये ना, तो 3 से कौन कौन रिलेटेड है, मतलब कि एक दो दो नंबर्स हैं, दोनों में से अगर एक 3 हुआ तो दूसरा b रहेगा। ये डिविजिबल बाय 2 है, मतलब क्या है इसका कि ये 2 टाइम्स ऑफ सम कांस्टेंट है 2k, तो b का वैल्यू क्या होगा 2k माइनस 3। तो k का तुम क्या वैल्यू ले सकते हो, इंटीजर वैल्यूज, अगर 1 लोगे तो -1 आएगा, तो -1 इज रिलेटेड टू 3। हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि 3 -1 करोगे 2, 2 इज डिविजिबल बाय 2, तो -1 इज रिलेटेड। फिर क्या करेंगे, 2k माइनस 3 जो था यहाँ पे हम 2 डालेंगे, तो 4 माइनस 3 क्या हो रहा है, 4 है ना, क्या था 2k माइनस, भूल गया मैं, 2k माइनस 3 के इंटीजर है, यहाँ पे अगर हम 2 लेंगे तो कितना आ रहा है, रिलेटेड होना चाहिए, हाँ 2 लेंगे तो 4 माइनस 3 1 हो रहा है, और 1 हो रहा है तो कैसे होगा, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3, कौन कौन 3 से रिलेटेड है, तो 3 ऐसे 3 लिखेंगे, प्लस अगर 0 लेते हैं तो डिविजिबल नहीं है, 1 लेंगे, 1 लेंगे तो डिविजिबल है, 4 आएगा डिविजिबल, प्लस 2 लेंगे तो डिविजिबल नहीं है, 5 आएगा नॉट डिविजिबल, 3 लेंगे 6 आएगा डिविजिबल है, फिर 4 लेंगे 7 आएगा नॉट डिविजिबल, 8 आएगा। तो जितने भी ऑड नंबर्स हो रहे हैं वो सारे रिलेटेड हैं। और अगर पीछे जाओगे, 0 रिलेटेड नहीं है, -1, 3 -1 होगा 2 डिविजिबल है, -2 नहीं होगा, 3 -2 1 हो जाता है, 3 -3 0 होगा, ये डिविजिबल हो रहा है, 3 -4 नहीं होगा, 3 -5 होगा, -2 डिविजिबल बाई 2। तो जितने भी ऑड नंबर्स हैं, -5 -3 -1 1 3 5 और ऐसे डॉट डॉट डॉट, इधर इधर पीछे डॉट डॉट डॉट, सो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। अगर कोई ये लिखा है आंसर ना, देन ओनली इट इज करेक्ट 100%। इक्विवेलेंस क्लास में एक सर मैंने किया क्या है, यही था ना, मैंने किया था हाँ। अच्छा यही क्या है, ठीक है, तब तो सही है, सारे ऑड नंबर्स है। कौन सा सेट है ये लास्ट सेट है 3, 1 2 हमने डिस्कस कर लिया। और कोई नया क्वेश्चन है इसमें, एनी न्यू क्वेश्चन, नो, फिर प्रोबेबिलिटी का ही है ये वाला। किसी को कोई पूछना है, क्रॉस चेक करवाना है, बताओ, जो भी नॉन सर कैलकुलस था। आंसर भेज दो सारे ग्रुप पे, क्या बोल रहे हो, आंसर्स भेज दो सारे ग्रुप पे सर। हाँ अभी मैं यूट्यूब में डिस्कस करूंगा ना, वहाँ पे लिख के करूंगा सॉल्यूशन, तो वो भेज दूंगा सारे सेट्स के। अच्छा थैंक यू। कैलकुलस के भी एमसीक्यूज कर देंगे। कैलकुलस के एमसीक्यूज हाँ सर कैलकुलस तुक्का मारे हो क्या कुछ, सर क्यों छोड़ेंगे हाँ सर भैया सारे MCQs वैसे ही है अच्छा कैलकुलस के। ठीक है, तब तो हो जाना चाहिए। नॉन कैलकुलस से कितने मार्क्स सिक्योर कर रहे हो, अगर मैंने अभी जितना बताया उस हिसाब से करो। सर मेरे 11 बने, 11 क्वेश्चंस मतलब कितने मार्क्स, मतलब MCQs में 11 सही आए। अच्छा एमसीक्यू में 11 सही है, तो 11 मार्क्स हाँ उधर डन। और ये जो 5 मार्क में सर 4 क्वेश्चन है, विदाउट विदाउट कैलकुलस के सर, अच्छा विदाउट कैलकुलस के, ठीक है जो तुक्के मारे वो तो कैलकुलेट किए नहीं। ठीक है। तो ये डी है, डी सेक्शन में 4 हमारा क्वेश्चन है, 5 मार्क, तो पांचों में से 3 नॉन कैलकुलस पूछ लिया, ये नॉन कैलकुलस, ये नॉन कैलकुलस, ये नॉन कैलकुलस, तो एलपीपी अच्छा हुआ 5 मार्क्स में दे दिया, ये श्योर शॉट है, सबका 5 मार्क्स। देन ये वाला इंटरसेक्शन निकाल लियो अगर ये नहीं निकाले हो तो, बट ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी सही है आंसर, अगर किसी का 14 आया है तो। ये इक्विवेलेंस बता दिया, ये भी 5 मार्क्स का है। स्टेप मार्किंग मिलेगी ना भैया। अब फॉर्मूला अगर सही लिखे हो तो स्टेप मार्किंग मिलेगी, हाँ ठीक है। ठीक है। तो 30 अराउंड आ रहा है किसी का, 26 प्लस तो आ ही जा रहा होगा, या अभी कितनों को फेल होने का डर है। सर पास तो हो जाएंगे बट एग्जैक्टली कितने मार्क्स आएंगे पता नहीं, चेक अच्छा मार्किंग मिलेगी बहुत सी जगह पे। ठीक है, तो पास हो जाओगे, दैट्स अ गुड न्यूज़। और
अभी मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, वहां पे फिर सारे सॉल्यूशंस लिख के बता दूंगा, तो यू कैन नोट इट डाउन अगर चेक करना है तो। वरना फिर रीचेकिंग का भी यहाँ पे ऑप्शन रहता है, कंपार्ट में भी रीचेकिंग डाल सकते हैं हम। कुछ दिनों में वो ओपन होगा, रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद, 1 अगस्त, तो अगस्त मिड तक ओपन होगा। ठीक है, रीचेकिंग करना चाहो तो कर सकते हो, बट मोस्टली हो जाओगे पास। ठीक है फिर, चलो, अच्छा लगा, पेपर काफी इजी था। गुड। भैया अगर 25 to 26 के अराउंड आ रहे तो सर 1-2 मार्क्स से तो ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। 25-26 कैसे बन रहे हैं? तुम सही करके बने हैं या ये जो गैस वैस मिला के बोल रहे हो? नहीं नहीं भैया सही से हुआ है इतना। अच्छा, सही से हुआ है, फिर गैस अगर किए हो तो उसमें से भी 1-2 सही हो जाएगा तो मुझे पास हो शॉर्टर जाओ। डिस्टेंस का थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओके ओके। कौन सा सेट था तुम्हारा? 2 था। 2 था, ओके। तुम्हारे फॉरेन में भी यही 3 सेट होगा ना? हाँ 3 ही थे। ओके ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर। यूट्यूब पे कुछ और क्वेरीज होता है अभी, एडमिशन वगैरह प्रोसेस या क्या करना है आगे, वो सब हम बात करेंगे, ठीक है? चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय।